इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक्सरसाइज चल रही थी, 13 क्वेश्चन हो चुके थे, 14 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम कर लो, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़ लो। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। पहली सर्किट है अ 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स, एंड दूसरी सर्किट है अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो सर्किट हमें बताई गई है। पहली सर्किट में 6 वोल्ट की एक बैटरी और साथ में 1 ओम और 2 ओम का 2 रजिस्टर, और वो भी कनेक्ट रहेगा सीरीज़ में। ये पहली सर्किट है। दूसरी सर्किट समझो, 4 वोल्ट की बैटरी है, 12 ओम और 2 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं और इन्हें ऐड किया जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये दोनों सर्किट हो गई। अब करना क्या है, हमें ये करना है कि दोनों सर्किट में 2 ओम के रजिस्टर यूज़ हुए हैं, उन रजिस्टर्स की पावर कंपेयर करनी है। कंपेयर का मतलब तुलना करना है, बताना है कौन छोटा कौन बड़ा, कौन कम कौन ज़्यादा। तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले एक काम कर लो, सर्किट बना लो पहली वाली। तो एक रजिस्टेंस है जिसका ये 1 ओम, दूसरा है 2 ओम, और दोनों ऐड हुए हैं सीरीज़ में, और सीरीज़ में ऐड भी कर दिया गया, और इन्हें हमें सोर्स देना है, एक बैटरी से ऐड करना है, और 6 वोल्ट की बैटरी है ये। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे पता क्या करना है, पावर। अभी कुछ लिखना मत, हमें पता करनी है पावर। पावर का मतलब होता है पी के कई सारे फार्मूले हैं। P इक्वल्स टू VI होता है, P इक्वल्स टू होता है I²R, P इक्वल्स टू होता है V²/R। अब पावर पता करनी है किसकी, हमें 2 ओम वाले रेजिस्टेंस की, मतलब ये R की वैल्यू है। तो ध्यान से देखिए, इस पहले वाले फार्मूले में R तो है ही नहीं, मतलब इसका यूज हम कर नहीं सकते, हटाओ इसको। दूसरा है I²R, तीसरा है V²/R। लेकिन इस वाली जगह पे, इस सर्किट में कौन सा फार्मूला काम आएगा, सबसे पहले दिमाग इस पे लगाना है। ध्यान सुनना मेरी बात। अगर हम नीचे शुरू करें, अगर हम V²/R इसके चक्कर में पड़ेंगे, तब हमें क्या क्या पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस तो साफ साफ पता है कि 2 ओम का है। V का मतलब है वोल्टेज। क्या वोल्टेज 6 ओम का है? नहीं, यहाँ पे आप गलत फहमी में पूछे कैसे। 6 ओम का ये जो वोल्टेज है ये पूरी सर्किट का है, अकेले इस 2 ओम वाले का वोल्टेज कितना है ये हमें नहीं पता। इसका मतलब ये फार्मूला अभी हमारे काम नहीं आ सकता। सोचो अगर हम I²R के चक्कर में पड़ जाएं तब क्या होगा। R तो पता है 2 ओम दिख रहा है साफ साफ, करंट निकालनी पड़ेगी, और करंट निकालने के लिए I इक्वल टू होता है V/R, और वोल्टेज यहाँ पे कितना है, वोल्टेज 6 दिया गया है, लेकिन R का मतलब कौन सा रेजिस्टेंस, R ये अकेला 2 नहीं। ध्यान देना, जब ये 2 ओम का और ये 1 ओम का इकट्ठा ऐड कर दिया गया है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो अब स्टेप समझो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता किया जाएगा इस पूरी सर्किट का। उससे क्या होगा, V/R करेंगे तब पता चलेगा कि पूरी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और जितना करंट इस पूरी सर्किट में फ्लो होगा वही करंट इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगा। तो I²R वाले फार्मूले से हम निकालेंगे इसकी पावर। चलिए जी, पहला स्टेप अब लिख सकते हो, जो लिखा जाएगा, लिखेंगे 1 ओम एंड 2 ओम resistors are added in series combination. Let, ये डायरेक्ट लिखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लिया जाए, इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2, एक 1 ओम है, दूसरा 2 ओम है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना सर, 3 ओम। 3 ओम क्या है, इस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से आपको चाहता हूँ कि थोड़ा आप इस पर विचार करें कि यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो अभी हमने देखा कि P इक्वल्स टू VI हमारे काम नहीं आया, V²R हमारे काम नहीं आया, I²R हमारे काम आ रहा है। यहाँ पे I की ज़रूरत पड़ी इसलिए R निकाला जा रहा है। क्यों हम ये R की जगह पे ये 2 ओम क्यों नहीं रख पाए, क्योंकि जब करंट यहाँ से फ्लो होगी ना, तो ये अकेले इस 2 ओम वाले रजिस्टर के लिए नहीं फ्लो होगी, ये इस 1 को भी ध्यान में रखेगी। तो I क्या है, इस पूरी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट।
तो इसलिए वो जो आई निकलेगा वो पूरी सर्किट का वोल्टेज और पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ही पता चल पाएगा। तो पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है 3 ओम का। अब हम निकाल लेते हैं करंट। करंट का मतलब आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वोल्टेज लगा है 6 वोल्ट का और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 3 2 6, 2 एम्पियर का करंट इस पूरी सर्किट में फ्लो होगा। और ध्यान दीजिए हमें जो निकालना है पावर वो निकालना है सिर्फ इस 2 ओम वाले का। तो जो आई स्क्वायर अपॉन आर लिखा जाएगा फार्मूला, इस आर में कौन सा आर लिया जाएगा, इक्विवेलेंट नहीं, स्पेशली इस 2 ओम का, क्योंकि हमें जो पावर निकाल रहे हैं सिर्फ 2 ओम वाले की ही निकाल रहे हैं। और आई भी कौन सा रखा जाएगा, आई भी वही रखा जाएगा जो इस 2 ओम वाले में करंट फ्लो हो रहा है। तो आप बताइए अगर इस पूरी सर्किट से 2 ओम का करंट, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो वही 2 ओम का करंट 1 ओम में भी जाएगा और 2 ओम में भी जाएगा, है ना। सीरीज़ में आपको पता होना चाहिए सीरीज़ में क्या होती है, सेम करंट फ्लो होती है। तो पहले यहाँ लिख लिया जाए करंट फ्लोइंग इन 2 ओम रजिस्टर इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग इन, पूरा लिख लेना, करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किट, जो कि कितनी है सर, 2 एम्पियर की करंट। 2 एम्पियर की करंट पूरी सर्किट में फ्लो हो रही है और यही करंट किस में जाएगी, 2 ओम वाले रजिस्टर में। अब हमें क्या करना है, अब निकाल लिया जाए पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर। इस 2 ओम वाले रजिस्टर में कितनी पावर यूज होगी, मतलब पी निकालना है हमें। क्या निकालना है, पी इक्वल्स टू क्या होता है, इसको हम पी मान लें, हाँ बिल्कुल पी मान लें। पी इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर। आई कितना है 2, आर कितना है रेजिस्टेंस का मतलब 2, 2 2 4 2 8 और पावर है तो वाट। एक बार फिर समझ लो यहाँ पे आर, अच्छा एक मिनट यहाँ पे काम कर दीजिए, R2 लिख दिया जाए ना, तब आप ज़्यादा श्योर रहेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी कि आर तो इक्विवेलेंट था, R2 स्पेशली क्यों, एक बार फिर समझ लो R2 क्यों लिया गया है, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ बताना है कि 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस ये 2 ओम लिया जाएगा, है ना। क्या बताना था, इस 2 ओम वाले का पावर, तो यही वाला रेजिस्टेंस लिया जाएगा, R2 लिया जाएगा, पूरा इक्विवेलेंट नहीं लिया जाएगा। बस इतनी बात आपको समझनी थी। यहाँ पे दूसरी सर्किट बनाते हैं, काफ़ी मेहनत वाला काम है। ये लो जी, दूसरी सर्किट बन गई और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हैं और इनको ऐड किया जाएगा बैटरी से। इस बार इनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, वोल्टेज कम कर दिया गया सर, वोल्टेज घटा दिया गया है, घटा के कर दिया गया 4 वोल्ट का, और ये 12 ओम है और ये 2 ओम। देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला काम आएगा वो देखते हैं। P इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है VI, एक होता है V स्क्वायर अपॉन R, एक होता है I स्क्वायर R। चलिए देखते हैं कौन सा लग पाएगा। VI पता करने के लिए हमें उस स्पेशल रेजिस्टेंस का जिसका हम पावर निकालना चाहते हैं उसमें उसका अपना खुद का वोल्टेज पता होना चाहिए और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ये पता होनी चाहिए। ओके, दूसरी बात, अगर हमें ये दूसरा वाला अप्लाई करना हो V स्क्वायर अपॉन R, तो R का मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस तो पता ही हमें किसका पता करना है, 2 ओम वाले का, तो रेजिस्टेंस 2 हो ही गया। लेकिन V का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज भी तो यहाँ पता है 4 वोल्ट। देखो वहाँ पे जो 6 वोल्ट लगा था ये पूरी सर्किट का था, स्पेशली 2 ओम का कितना नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 4 वोल्ट का लगा है, तो मतलब क्या है, इसका भी 4 ओम ही है और इसका भी 4 ओम ही है ना। जब जो नोट्स दी गई है आपको उसमें स्पेशली मतलब साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल ऐड होते हैं तो उनके एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वोल्टेज होता है, वो सेम होता है। तो यहाँ पे तो हमें वोल्टेज मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, बल्ले बल्ले। चलो जी, मतलब यहाँ पे करंट वरंट नहीं निकालना पड़ेगा, ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स आर एडेड
रजिस्टर्स आर added in parallel combination so the voltage across the registers will be same। दोनों ही रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज 4 वोल्ट ही होगा। तो बस यानी कि हमें यहाँ पे वो मिल गया, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, 4 वोल्ट का। और रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे है ही, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे हम लोग R2 लिखेंगे, है ना। रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है यहाँ पर, R2, क्योंकि हमें इस खाली वही 2 ओम का पता करना है। इस 2 ओम को हमने क्या मान लिया, R2 मान लिया है। चाहे जहाँ पे 2 R1 12 ओम है और R2 2 ओम है। पावर निकालनी है, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इक्वल्स टू V²/R। पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, रेजिस्टेंस 2 है, 4 चौक 16 का आधा 8 वाट। दोनों में सेम आया, तो बस क्या लिख देंगे, पावर। अब अपना आंसर लिखते हैं हम लोग, पावर कंज्यूम्ड बाई 2 ओम रजिस्टर in both circuits आर सेम। मतलब जो 2 ओम वाला रजिस्टर है, इसने दोनों ही सर्किट में सेम पावर का इस्तेमाल किया है, दैट इज़ 8 वाट।